जैसे कोसाइन लॉ का सर हमने जैसे कोसाइन लॉ का वो किया था प्रूफ थ्रू वेक्टर्स सर वो आ सकता है वैसे क्वेश्चंस। देखो वो प्रूफ फिर वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना उसमें आ सकता यस सर वही। उसमें आ सकता ये देखो 10 नंबर का सब्जेक्टिव भी है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है ना। ओके सर। ठीक है। चलो एनीवे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग good morning messages from Lavanya. We were just discussing what exactly to do for CPT. तो मैं वही कह रहा था इस दैट सीपीटी के लिए इतना फिलहाल बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस इज लाइक रिलेटिवली इजी सो दैट मेक्स योर टास्क आल्सो स्लाइटली इजी है ना। चलो एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द डे। मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था। इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ न्यूमेरिकल काइंड ऑफ होमवर्क बट इट वाज मोर ऑफ अ फिजिक्स काइंड ऑफ होमवर्क एक्चुअली इन द सेंस कि देखो फिजिक्स में हर चीज अगर न्यूमेरिकल बना दे तो फिर तो फिजिक्स और मैथ्स में कोई अंतर ही नहीं रहता। वो अलग बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग फिजिक्स इज लाइक 80% मैथ्स एंड 20% फिजिक्स at least at your level but then at least sometimes we should focus on that 20% physics also है ना। क्योंकि देखा ही होगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन में भी यू नो दो चार लाइन मतलब एक दो थॉट्स तो फिजिक्स के होते हैं फिर एक दो लाइन मैक्सिमम फिजिक्स के होते हैं उसके बाद we actually get down to mathematics so that way if you look at you know from any perspective I mean it is mostly mathematics है ना। चलो yesterday I had given you a question and that question was to find out how exactly differential wheel movements happen in a car and also in a train. Actually the train thing is very fascinating. The train thing I would like you to listen and think carefully. You will see it's very delightful and not only that you will actually come to know how human mind actually solves real problems. ठीक है ना। छोटा सा चीज है लेकिन देखना उससे तुमको पता चलेगा कि ह्यूमन माइंड कैसे वैरायटी ऑफ थॉट्स को यूज करके सिचुएशन हैंडलिंग करते हैं और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को यू नो डील करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। ठीक है ना। चलो लेट मी स्टार्ट विद द कार थिंग। एक्चुअली देखो लेट्स टेक द हाइंड व्हील ऑफ अ कार सपोज। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रंट व्हील क्योंकि एक्चुअली पता क्या है ना फ्रंट व्हील में दोनों जो व्हील्स है ना ये दोनों अलग है। से अलग है मतलब क्या होता है एक्चुअली देखो फ्रंट व्हील में देखा होगा कि दो व्हील्स जो है ना ऐसे ऐसे भी होता है ऑब्वियसली देन दे कैन नॉट बी ऑन अ सिंगल शाफ्ट। देखो चीजें ऑब्जर्व भी करो है ना। चीजें ऑब्जर्व भी करो तो देखना तुमको बहुत सारे यू नो हिंट्स मिल जाएंगे। तो जो फ्रंट व्हील होता है चाहे कार का हो बस का हो ट्रक का हो ये जितने भी 4 व्हीलर या उससे ज्यादा नंबर ऑफ व्हील्स वाले हैं उसमें देखा होगा द व्हील्स कैन डू लाइक दिस बिकॉज दे हैव टर्न है ना ऐसे isn't it? So therefore those wheels cannot be in a single shaft in any case क्योंकि अगर सिंगल शाफ्ट होगा और अगर दो व्हील्स होगा तो ऐसे ऐसे मूवमेंट कैसे हो सकता है ना। तो हाउ आर दे एक्चुअली जॉइंट दे आर एक्चुअली जॉइंट टू द चेसिस। ओके नाउ द चेसिस इज बेसिकली द फ्रेम। तो अगर मान लो मैं एक कार देखता हूँ मतलब ऐसे करके ठीक है ना अगर मैं इसको 3D में देख लूं तो कार का एक्चुअली ना ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है रेक्टेंगुलर। ठीक है ना। तो वो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है उसको अगर मैं टॉप व्यू में देखता हूँ तो लेट्स नाउ लुक एट द टॉप व्यू। ठीक है ना। तो टॉप व्यू में मान लो ये ए बी सी डी हो गया। अब मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो टॉप व्यू कैसे होगा तो कार का टॉप व्यू अगर मैं बनाता हूँ तो लेट्स से ऐसे। तो ये जो इसका जो फ्रेम होता है ना चेसिस जिसको हम लोग कहते हैं जिसका फ्रेम होता है उसमें देखना स्ट्रॉन्ग आयरन के या स्टील के बार्स होते तो ऐसे। ओके और यहाँ पे अलग से ऐसे करके व्हील जुड़ा हुआ है और यहाँ पे अलग से ऐसे व्हील जुड़ा हुआ है अलग है इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं। ये मैं फ्रंट व्हील की बात कर इसलिए जब भी जैसे मान लो स्टीयरिंग से मैंने अपने व्हील को ऐसे ऐसे किया यानी व्हील को टर्न किया या तो इधर तो पता क्या होता है while turning so like this is while going straight। अभी मैंने ये फ्रंट व्हील की बात कर रहा हूँ लाइक कार गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो मैं फ्रंट व्हील की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने हाइंड व्हील को छेड़ा ही नहीं है। हाइंड व्हील का तो कहानी अलग है so I will come to that also। this is the hind wheel this is the front wheel।
फ्रंट व्हील में क्या होता है, ये जो व्हील है ना ये ऐसे और ऐसे करता है, यानी व्हाई दिस इज लाइक गोइंग स्ट्रेट, व्हाइल टेकिंग ए टर्न इन दिस डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, फ्रंट व्हील देखना ऐसे हो जाएगा, ऐसे। So this is what happens to the front wheel, like this से ऐसे हो, अब क्या होगा ना, कार इधर टर्न करेगी, ठीक है। ये तो क्या फ्रंट व्हील, तो फ्रंट व्हील में क्योंकि दोनों व्हील्स अलग अलग इससे अटैच्ड है, तो देयर इज नो इशू। अब आ जाते हैं हाइंड व्हील। Before I give you the answer for the hind wheel, let me also point out something that you could have observed, or rather you should have observed. देखो कार में क्या होता है ना, थोड़ा sophisticated vehicle है, तो देखा होगा बड़ा कवर्ड सा होता है, like you hardly see anything inside a car, what is there, इंजन से लेके नीचे के जो क्या है कुछ दिखता नहीं। लेकिन ट्रक्स क्या होता है ना, थोड़ा सा रोबस्ट व्हीकल होता है, तो देखना उसमें दिख जाता है। कैसे? ट्रक को तो दिखोगे तो देखना, अगर ये बैक साइड ऑफ द ट्रक है, लेट्स से, ठीक है ना, व्हाटएवर फ्रेम टाइप का जो भी, इसमें देखा होगा ये हो गया ट्रक, ठीक है ना, लाइक दिस द ट्रक। इसमें देखा होगा पीछे, पीछे देखा होगा ट्रक का जो ऊपर सामान रखने का जो जगह होता है, उसके नीचे व्हील्स होता है, उसमें देखना जनरली इतना कवर्ड सा नहीं होता। उसमें एक चीज देखा होगा वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट, कि ये अगर व्हील होता है तो सामने बीच में देखना ऐसे, ये चीज जरूर देखा हो। अब एक चीज बताओ, अगर मान लो पीछे वाला व्हील एक सिंगल शाफ्ट में जुड़ा होता है ना, दैट इस हम्प का क्या जरूरत है, वो तो एक सिंगल शाफ्ट यहां से यहां हो जाता। यानी क्या कंक्लूजन मिल रहा है, ये सिंगल शाफ्ट है ही नहीं, ठीक है ना। इसके अंदर एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर प्रेजेंट है व्हाट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल गियर। डिफरेंशियल गियर, इसमें क्या होता है, यहां से लेके यहां तक शाफ्ट है, फिर यहाँ पे एक गियर है, फिर यहाँ पे एक गियर है, फिर यहाँ पे एक गियर है, फिर यहाँ से शाफ्ट। और एक चीज और ऑब्जर्व किया होगा, आई थिंक somebody had sent जसलीन या लावण्य, somebody had sent me a message yesterday saying कि exactly आंसर तो नहीं दिए थे, but what she has said that I have observed that you know when a car is cleaned, I mean let's say the car is taken to the top and cleaned, तो उसके जो wheels है वो अलग अलग मूवमेंट कर सकते। Maybe she has observed someday, or maybe seen some video or something like that, I don't know. तो therefore यानी अगर वो अलग अलग मूवमेंट कर सकते हैं तो कैसे हो पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल अरेंजमेंट। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल गियर। इस तरीके से दोनों व्हील्स में अलग अलग मूवमेंट भी इसमें फिजिबल है, दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ कार, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ ट्रेन वाला। ट्रेन वाला सबसे फैसिनेटिंग, ठीक है ना। ट्रेन वाला इसलिए फैसिनेटिंग है क्योंकि ट्रेन में देखो दिक्कत पता है क्या है ना, ट्रेन में एक सिंगल शाफ्ट से जुड़ा हुआ व्हील, ट्रेन में एक्चुअली एक सिंगल शाफ्ट से जुड़ा हुआ। और अगर कभी ऑब्जर्व करना चाहते हो जाके ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि ट्रेन के नीचे वाला पार्ट काफी विजिबल होता है। तो लेट्स से इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन दिस साइड, यू कैन एक्चुअली सी द ट्रेन ऑन द अदर साइड, तो देयरफॉर देयर इज अ विजिबिलिटी, है ना। अब एक काम करना, ट्रेन में जरा देख, ट्रेन में पता क्या होता है, ये होता है ट्रैक का क्रॉस सेक्शन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है, ये ट्रेन का ट्रैक का क्रॉस सेक्शन, जो भी है। इसके ऊपर व्हील है, व्हील के क्रॉस सेक्शन देखना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हील का क्रॉस सेक्शन पता है कैसे होता है, ऐसे होता है। दिस इज द व्हील क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ऐसे ही होता है भाई। यानी वो कैसे बैठता है, ऐसे, यूं। और फिर उधर वाला व्हील भी ऐसे ही, जो भी है, मतलब थोड़ा सा मैं रफ फिगर बना देता हूं। अब पता क्या होता है, अब पता क्या होता है, दोनों का क्योंकि सिंगल शाफ्ट है, ट्रेन में क्या होता है, सिंगल शाफ्ट होता है, इसलिए इसका n1 नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होगा तो इसका भी n1 होगा। लेकिन वो डिफरेंशियल मूवमेंट, अगर मान लो ट्रैक मान लो कर्व्ड है, चाहे इधर कर्व्ड हो चाहे इधर कर्व्ड हो, तो वो मैनेज कैसे करता है, मैनेज इस तरीके से करता है कि देखो यहाँ पे, ये देखो ये रेडियस हो, ये रेडियस हो, लेट्स से R1 लेट्स, ठीक है। और यही अगर मान लो थोड़ा सा इधर आ जाए तो दैट केस रेडियस बढ़ जाएगा। तो अगर मान लो
ट्रेन का जो जब ट्रेन को उधर टर्न करना होता है ना, तो व्हेन इट इज टर्निंग राइट लेट से, तो जब ट्रेन राइट लेता है तो पता क्या होता है, ये जो व्हील है ना, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट होता है और वो इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला रेडियस आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो देयरफॉर अ लार्जर रेडियस विल कम इन। देख रहे देख लो, इस रेडियस से ये बड़ा रेडियस हो गया। नॉट ओनली दैट, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हुआ है तो वो भी उधर शिफ्ट होगा, तो देयरफॉर इसका जो भी रेडियस है, मान लो इस वक्त सपोज ये पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट ये है, तो ये रेडियस सपोज, क्योंकि इधर शिफ्ट हुआ तो इसलिए क्या होगा, ये वाला पॉइंट मान लो नीचे आ गया, तो यानी ये भी अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट है, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इंटरेस्टिंगली सेम है, लेकिन क्योंकि पूरा व्हील थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, तो इसलिए इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम था, तो इसलिए इसका रेडियस ज्यादा हो गया और इसका रेडियस कम हो गया। दैट इज हाउ दे एडजस्ट एंड मैनेज द डिफरेंशियल। इसलिए देखो, व्हील का शेप ऐसे होता है, व्हील तो ऐसे भी हो सकता है विद सेम रेडियस ऑल थ्रू, लेकिन ऐसे डेलिबरेटली नहीं बनाया, समझ रहे हो ना, ऐसे डेलिबरेटली नहीं बनाया गया सो दैट at different locations different radius becomes visible, ऐसे कर। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस वक्त है, तो अकॉर्डिंगली क्या होता है ना, वो ऊपर नीचे यानी कम ज्यादा हो सकता है। दैट इज हाउ प्रिसाइजली इट हैपेंस। तो ये हो गया ट्रेन का डिफरेंशियल मूवमेंट्स को हैंडल करने का तरीका, ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। Fine. चलो, I hope you have got the message as to how differential movements are managed, ठीक है ना, in a truck and in case of a train. ट्रेन वाला ज्यादा फैसिनेटिंग है, इसलिए एक और प्रॉब्लम भी होता है, देखो ये रेडियस और ये रेडियस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना, इसलिए ट्रेन में देखना कभी भी शार्प टर्म्स नहीं हो सकता। इन ए ट्रेन यू विल नेवर गेट शार्प टर्म्स, इन ए ट्रेन यू विल ओनली गेट वेरी लॉन्ग टर्म्स, वेरी बहुत बड़े बड़े रेडियस। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो रेडियस के डिफरेंस है बहुत ज्यादा तो है ही नहीं होता है ना, इसलिए क्या होता है कि लंबे लंबे रेडियस पे देखना ट्रेन के ट्रैक्स में टर्निंग, छोटे रेडियस का देखना कभी भी तुमको जो है नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो, लेट्स नाउ गेट गोइंग एज फार एज द एजेंडा ऑफ द डे इज कंसर्न्ड। चलो, तो आज का एजेंडा थोड़ा सा मैथमेटिकल है, कंसर्निंग सर्कल एंड थिंग ओनली। आज का पहला एजेंडा है इंटरेस्टिंगली लेंथ ऑफ कर्व्स। लेंथ ऑफ कर्व का कई बार जरूरत पड़ता है, तो लेट्स सी हाउ डू वी एग्जैक्टली फाइंड आउट लेंथ ऑफ कर्व्स। तो इसका पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन कर देता हूं मैं, जैसे सपोज कोई फंक्शन है, ठीक है ना, सम y is given हमें, और लेट्स से ये कर्व, एनी कर्व, लेट्स से ये कर्व, दिस इज नॉट स्पेसिफिक, आई मीन इट कैन बी एनी कर्व, ठीक है। अब इसका लेंथ निकालना है, तो कैसे करें, है ना। तो व्हाट आई डू इज दैट, लेट अस से दिस इज x, ठीक है ना, दिस इज x एंड दिस इज लेट्स से dx, यानी ये हो गया x प्लस dx, ठीक है। सिमिलरली let's say this is y and this will become y plus dy, ठीक है। तो ये x हो गया, ये x plus dx, ये y और ये y plus dy, यानी ये और ये कितना हो गया, तो ये हो गया dx और ये हो गया dy। Because we have taken very small values of dx and dy, तो ये वाला जो लेंथ है यही तो लेंथ ऑफ द कर्व है ना, तो लेट्स कॉल इट एज सपोज ds या dl भी लिख सकते हैं, इट्स द सेम थिंग। यानी अगर मैं इस कर्व को देखता हूं तो इस कर्व का जो छोटा सा सेक्शन है इसका लेंथ है सपोज ds, तो वो ds कितना होगा, दैट ds विल बी अंडर रूट ऑफ
dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं। नाउ यू माइट सी, ये तो कर्व है, कर्व तो है, लेकिन क्या होता है ना, कर्व का बहुत ही छोटा सा जो पोर्शन होता है ना, that can be taken as approximately straight line. So what I'm saying is that the length of the curve will be ds plus ds plus ds plus ds plus ds plus ds, इस तरीके से टोटल लेंथ ऑफ द कर्व निकल जाए, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं एज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर into dx. You can write it. मैंने क्या किया, dx कॉमन ले, तो dx कॉमन लेते क्या होगा ना, 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर into dx हो गया। अब अगर लेंथ ऑफ दी कर्व कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है तो हम क्या करें, है ना। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यानी लेंथ ऑफ कर्व s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट ठीक है इनटू dx। ये इसका जनरल फॉर्मूला। सो दिस इज नाउ द जनरल फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ अ कर्व, ठीक है। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ओके, तो एक काम करते हैं, फटाफट एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, है ना। मैं एक आध क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेसिफिक देना पड़ता है बिकॉज अदरवाइज कई बार दिक्कत हो जाता है। 2 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 3/2, ठीक है। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, so y इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर 3/2। यू टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है ना। तो फाइंड लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 9। दैट इज द क्वेश्चन। क्या थोड़ा सा कम क्लिक करूं, कुछ भी कर लो, लिमिट तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द कंसेप्ट है। तो यू टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5। प्लीज डू। चलो फाइंड आउट द आंसर बेटे। Okay, Lavanya has given a quick answer and that is 12 meters. Okay. Okay, any other answer? Okay, I've got only one answer and that is from Lavanya and that is 12 meters, but I'm sure that is not the only answer. I'm expecting some more. Chalo, what I do is that in the meanwhile, let me also start the working of the question, isn't it? So that
After that, you can tally. Your question, answer come है. Okay, can I ask somebody? Adit Mitha, what is your answer? Adit? Adit Mitha, can you hear bete? Some people become just inaccessible. Huh? Adit Mitha? Arinjay? Arinjay bete? I think something has to be done. Sure. You are on the last lap. ठीक है. चलो, let me now start the question. Amit. ठीक है ना? This is not a very difficult one. क्योंकि तो simple है, just direct application of formula. तो अगर मैं y देखता हूँ, in that case, what is dy dx? Like dy dx will be 3/2 सामने आएंगे. So 2 into 3/2 into x minus 1 to the power half. So that means equal to 3 into under root of x minus 1. Okay. Akshat has given an answer that is around 16.592. Okay. Lavanya has now changed the answer, and that is 2 root 125 minus 2/3. Okay. चलो ठीक है, मैं देखता हूँ. तो ये हो गया dy dx. हमें क्या चाहिए? 1 plus dy dx का whole square. Like 1 plus dy dx whole square. यानी 1 plus 9 into x minus 1, यानी 9x minus 8. So that is 1 plus dy dx whole square. ठीक है? लेकिन एक्चुअली मुझे क्या चाहिए? The length of arc is equal to under root of 1 plus dy dx whole square into dx. और लिमिट्स क्या हो गया ना, क्योंकि मैंने बोला था x equal to 1 से लेके 5 तक, है ना? Dhruv has given the answer as under root of 37 minus 1. Okay, variety of answers coming up. Dhruv has given an answer of root under 37. चलो अभी देखता हूँ. तो ये हो गया. अब 1 plus dy dx whole square तो 9x minus 8, और कहां से कहां तक? 1 से लेके 5. So we have the limits from 1 to 5 is equal to 1 से लेके 5 under root of 9x minus 8 into dx. ठीक है? I hope that's okay. चलो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/9, है ना? 1/9 into 9x minus 8, ये टू द पावर हाफ है, टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2. ठीक है? तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2/27 into 9x minus 8 to the power 3/2. अब हम लिमिट्स लगा देंगे 1 से लेके 5, तो 1 से लेके 5. That is equal to 2/27 into, अब हम लिमिट्स पुट करेंगे. ठीक है ना? Now we will be putting the limits of 5, so 45 minus 8, 37 to the power 3/2, यानी 37 under root of 37 minus 1 अगर पुट करूंगा तो -1. That is the answer. Please have a look. So the answer is actually 2/27. Okay, 2/27 into
37 root 37 minus 1. That is the answer. Shashwat, you have also given an answer of 31.26. Actually, ना जैसे ही तुम decimal में दे रहे हो ना, तो it becomes a little difficult for me to understand. कि सही है गलत है. क्योंकि क्या है ना, ये इतना बड़ा root है कि like right now I won't be able to calculate. So what you have to do is that you just match with this as to whether you are getting this answer or a different answer. Please match it. ठीक है ना? I think that would be a good way of understanding कि ये सही है गलत. So therefore, if you look at the length of the curve, okay, what is the length of the curve from 1 to 5? Now, by putting the limits 1 to 5, x ka, and then correspondingly you will be able to get the answer. ठीक है? एक बार check कर लो. In the meanwhile, those who have already done it can possibly start the next question. The next question is, suppose x equal to, कई सारे questions दे सकता हूँ इसमें. तो formula याद रखना, है ना? The next question is x equal to 1/3 into y minus 3 into root y. ठीक है ना? Okay, शाश्वत says कि मैंने square. Okay, I forgot to square my answer. अभी चलो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है. Point is that ये समझ में आ गया ना? So that's it. Aryan has said कि can you please send an assignment on circular also? Okay, fine. बिल्कुल. This is a question, I mean, and the limits are given from y is equal to 1 से लेके y is equal to 9 तक. Again, the same question. Find out the length of this curve. X equal to 1/3. X equal to 1/3 into y minus 3 into under root of y. Go ahead. Go ahead and find out the answer. Okay, Yug is saying कि क्या नेटवर्क इश्यूज है थोड़ा सा, तो अपलोड कर दीजिए. बेटे अपलोड तो डेली होता है है ना? Okay, I hope you made some progress on this, because I would like to intervene now. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है. इशू क्या है बताता हूं मैं, समझो इसको. जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशन. अगर मान लो इसमें मैं dy dx निकालूंगा, थोड़ा सोच के देखो, यहाँ पे y रूट के अंदर है, फिर इधर भी एक y है. If you want to find out dy dx, that will be little tough. इसलिए इस बार मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स करूं. तो you might be saying कि रिवर्स का मतलब क्या हुआ? ना देखो, अल्टीमेटली लेंथ ऑफ कर्व होता क्या? लेंथ ऑफ कर्व अल्टीमेटली होता है ds is equal to under root of dx whole square plus dy whole square. और इसमें ये जरूरी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड,
इसमें ये जरूरी नहीं है कि मैं dx ही कॉमन ले लूं, मैं dy भी तो कॉमन ले सकता हूँ, है या नहीं? तो अगर मैं dy कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा? इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx by dy whole square into dy. Now I am doing it because of two reasons. एक तो एक तरीके का हिंट भी है क्वेश्चन में, क्यों? जरा लिमिट्स देखो, लिमिट्स x का नहीं दिया गया, लिमिट्स इस बार इंटरेस्टिंगली y का दिया गया। वो अलग बात है कि दैट इज नॉट द मेन क्राइटेरिया, क्यों? ये y दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो x तो निकल ही जाए। आई एम नॉट सेइंग कि ये रीजन है, बट दिस इज आल्सो अ हिंट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज दैट इन दिस केस इफ यू लुक एट केयरफुली, देखो dy dx निकालना इसमें टफ है। इस केस में अगर देखोगे ध्यान से, dy dx निकालना टफ है, लेकिन dx dy निकालना वेरी इजी है या नहीं? So therefore what I would suggest is that why not do in this case dx dy instead of dy dx? Are you getting the logic? ठीक है ना? So therefore let's this time find out dx dy. तो dx dy क्या हो जाएगा? dx dy will be equal to 1/3 तो चलो है ही, इसका डिफरेंशिएशन वो तो 1 है into as it is, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन into this, तो यानी प्लस y minus 3 into रूट y का डिफरेंशिएशन यानी y to the power हाफ का डिफरेंशिएशन। अब y to the power हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना? तो हाफ into y to the power माइनस हाफ यानी 1 by रूट y, है ना? देख लो अच्छे से, तो ये कितना हो गया फिर? 1/3 into 2 रूट y, तो 2y हो गया, प्लस y माइनस 3 बाय 2 रूट y। अब ये हो जाएगा, देखना 3y माइनस 3, तो 3 कॉमन चला जाएगा, यानी इक्वल टू y माइनस 1 बाय 2 रूट y। देख लो। ओके, नाउ इशिता आस्क्ड अनदर ऑप्शन, दैट इज क्या हम dx dy निकाल कर उसको रेसिप्रोकल करके dy dx अगर हम निकालते हैं, उसमें खिचड़ी पकेगा ना, क्योंकि तुम फंक्शन तो निकाल रहे हो y का, फंक्शन तो y का निकाल रहे हो, और तुम कह रहे हो कि मैं dx के बेस पे इंटीग्रेशन करूंगा, dy dx मतलब dx dy निकाल के dy dx निकालोगे तो फंक्शन तो y का ही आएगा, और बाहर इंटीग्रेशन dx का होगा, तो वो नहीं पॉसिबल, इसलिए ये नहीं करेंगे। इसी तरह आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो नहीं करेंगे। तो देयरफॉर क्या आ गया फिर, तो y माइनस 1 बाय 2 रूट y, क्योंकि dx dy, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन हमें किस चीज का करना है ना, y का, यानी 1 to 9, यानी 1 से लेके 9, दिस इज द लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है, और 1 प्लस dx dy का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 प्लस ये वाला y माइनस 1 बाय 2 रूट y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से लेके 9 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अब देखो ये क्या हो गया, y माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना, यानी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बाय 4y, है ना, तो ये 4y ऐड हो जाएगा, तो लेट्स डू इट डायरेक्टली ओनली, तो 4y प्लस दिस बाय अंडर रूट ऑफ 4y, तो ये कितना हो जाएगा फिर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 से लेके ऑब्वियसली dy भी आएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 यानी y प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, तो यानी ये बन जाएगा y प्लस 1 बाय 2 हाफ बाहर निकाल दो रूट y इंटू dy, है ना, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 9 रूट y यानी y टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर माइनस हाफ dy। अब देखो यानी कितना आ गया फिर, 1/2 y टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, y टू द पावर 3/3/2, ठीक है, विथ लिमिट्स ऑफ 1 to 9 प्लस y टू द पावर माइनस हाफ, यानी इसका भी होगा y टू द पावर हाफ बाय हाफ, यानी y टू द पावर 1/1/2 विथ अगेन लिमिट्स ऑफ 1 to 9, ये हो जाएगा ऐसे करके, तो 3 is 27 into 2/3, है ना, देख लो अच्छे से, ये हो जाएगा 27, सॉरी यानी 18
प्लस 3 6 यानी इक्वल टू 12। देख लो, ठीक है। अच्छा एक हाफ, राइट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज रॉन्ग ऑफ दिस, वो मैंने 1 तो पुट ही नहीं किया, सिर्फ मैंने 9, दिस विल बी रॉन्ग, इज इक्वल टू 1 by 2 ठीक है ना, तो 2 by 3 into 27 to the power 3 by 2 minus 1 plus 2 into 9 minus 1 और ये हो जाएगा 9 to the power half minus 1, ठीक है ना, is equal to 1 upon 2 2 by 3 into 9 to the power 3 by 2 मतलब हो गया 27 minus 1 यानी 26 plus 2 into 3 minus 1, that is 2 into 4, that will give you the approximate value, I mean 52 plus 8 6, so like rest you can like calculate it, ठीक है ना, so this is the value, I mean you can just calculate the value 32 by 3। हाँ, तो जो भी आ रहा है कैलकुलेशन अपने आप कर लो, है ना, so that we can go to the next question, ठीक है। इसके बाद एक और कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये था लेंथ ऑफ कर्व, बाकी तो कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, आंसर इट सीम्स टू बी 32 by 3, ठीक है ना, ठीक है, 32 by 3 इज द राइट आंसर, रेस्ट यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कई बार देखना रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मान लो किसी एक्सप्रेशन का निकालना तो कैसे करें, है ना, नेक्स्ट इज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकले, तो लेट्स सी दैट, जैसे मान लो ये x है, ये y है और ये कर्व, ठीक है, ये सपोज कर्व है, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बनाता हूं, देख लो, तो लेट्स से ये थीटा है, ठीक है, और मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूं, थोड़ा सा और यहां से हल्का सा आगे चला जाता हूं, लेट्स से यहां, दिस इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन, माइंड यू, दिस इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन, ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, यहां पे भी टेंजेंट बनाता हूं, ये देखो, ये थीटा हो गया, ये हो गया थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि मान लो कोई कर्व बना दिया, अब हर कर्व सर्कल थोड़ी हो, जैसे मान लो कोई कर्व ऐसे बना दिया, अब ये तो देख के पता चल रहा सर्कल नहीं है, लेकिन मान लो मैं किसी जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ और उसको उसके पास ले जाता हूँ, तो क्या एक कर्व मैच कर रहा है, मैं देख रहा हूँ नहीं मैच कर रहा, उस रीजन पे छोटा सा मैचिंग है, तो मैं रेडियस को थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो कभी ना कोई सर्कल का थोड़ा सा मैचिंग तो होगा ना, so therefore I am trying to actually find out that circle, I am trying to find out that circle which is just matching with the curve, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है is what I am interested in, are you getting it? So I am interested in that radius of curvature which is going to match with that small portion of the curve, तो ये हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट। अच्छा, हमें एक चीज पता है कि कहीं पे भी अगर रेडियस बनेगा ना कर्व का, तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, यहां तक तो ठीक है, मालूम ही है, तो देयरफॉर व्हाट आई डू इज दैट, ये टेंजेंट है यहाँ पे,
तो इसका परपेंडिकुलर बना देता हूँ, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, तो ये इसका परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक और टेंजेंट है, तो इसका भी परपेंडिकुलर बना दो, है ना? So this becomes the center, ठीक है ना? And this becomes the radius of curvature of that particular small section that I am interested in. ठीक है? अच्छा, तो अगर मान लो ये टेंजेंट थीटा एंगल पे है और थोड़ा सा और आगे जाके थीटा प्लस डी थीटा हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर इसके बीच का जो एंगल होगा वो भी डी थीटा होगा। अच्छा, ये जो लेंथ है ऑफ द आर्क है वो लेट्स से डीएस, है ना? तो इन दैट केस क्या होगा देखो, इन दैट केस क्या होगा देखो, कि मैं लिख सकता हूं ना कि लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है। Dhruv has given a comment, and that is the distance from the point of intersection of immediate neighborhood points of the required point. Dhruv, I'm not very clear with the language that you are using, so maybe you can just maybe message once more, है ना, कि exactly क्या तुम वो कर रहे हो, ठीक है? Please message once more, तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा तुम क्या मीन कर, ठीक है ना? चलो, तो जो भी है, तो ये हो गया r d theta will be what, ds, so you have ds is equal to r d theta, that means r is equal to ds upon d, ठीक है? प्लीज चेक। Just a second, just give me a minute. Okay, now see, इसका मतलब क्या होगा कि r is equal to ds by d theta, है ना? अच्छा, अब एक चीज देखो, tan theta is equal to क्या होता है, dy dx, है ना? तो therefore अगर मान लो मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है ना, d dx of tan theta will be equal to d dx of dy dx। अब ये तो हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, ये होगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dx। क्यों? क्योंकि मैं tan थीटा को पहले डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इनटू d थीटा बाय dx, तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dx। ओके, अच्छा अब क्या है देखो, अब क्या है देखो, इसका मतलब ये हुआ कि d थीटा बाय dx कितना, d थीटा कितना, d थीटा आ गया इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर इनटू dx, है ना, dx ऊपर गया अपॉन sec square theta. Now sec square theta is actually 1 plus tan square theta, and what is tan theta? Tan theta is dy dx, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर अपॉन, है ना, इनटू dx अपॉन 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर। अभी एक्सप्रेशन देखो, हो गया? ये आया क्या, लेकिन ये आया d थीटा, फाइन। अच्छा, व्हाट इज ds? ds तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने तो अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, तो ds कितना होता है, ds इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर इनटू dx, है ना, अंडर रूट में।
So therefore, finally, radius of curvature कितना है? सर होल स्क्वायर नहीं होगा ना सर डीएस में? into dx बिल्कुल सही. अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया फिर ना? ds तो यही है, यानी 1 प्लस dy dx. अच्छा यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है ना? ये मैंने गलत, ऑलरेडी मैं गलत. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी मिस्टेक. तो 1 प्लस dy dx है ना, ds का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू dx अपॉन ये वाला एक्सप्रेशन, यानी d2y बाय dx स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर. यानी एक्सप्रेशन फाइनली क्या हो गया? dx ds कैंसिल कर गया, तो एक्सप्रेशन आ गया 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन क्या? सेकेंड डेरिवेटिव. ये अब बन गया फाइनली रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला. देखिए, so radius of curvature has this formula, and that is 1 plus dy dx whole square to the power 3/2 upon d2y by dx. Please have a look. ठीक है? Okay. Now with this formula, now we will try to solve question. मैं तो मैं लिख देता हूँ. सर अब मत करना, नोट कर रहे हैं. हाँ ठीक है, मैं बस यहाँ पे वो कर रहा हूँ. तो 1 plus dy dx square to the power 3/2 upon d2y by dx. So this will become the radius of curvature. ठीक है? What I do is that let me give you one or two questions based on this, तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा. ठीक है ना? अब तो मिटा दूं मैं. ऐसे बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. मैं बल्कि दो क्वेश्चन दे देता हूँ इकट्ठे. फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू, कल तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, कुछ भी दे दो. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ठीक है ना? ऐसे एक फंक्शन ले लो और फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट कोई भी पॉइंट ले लो 1 कॉमा माइनस. ये तो सिंपल वाला हो. उसके बाद मैं एक और दे रहा हूं, दैट इज y इज इक्वल टू a log sec xy. इसका भी एक जनरल रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल. लाइक फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट. फाइंड r. ठीक है? चल गो अहेड. Okay, Dhruv Goyal has given a quick answer, and that is
√2 minus 1 फर्स्ट वाले का, अच्छा नहीं √2 सर, रूट सर ठीक है, एक्चुअली √2 at 1 लिखा है तुमने, मुझे लगा शायद √2 1 लिखा, √2 minus 1 लिखा, ठीक है ठीक समझ। ओके, she has also given the answer as √2, बिल्कुल। तब तक दूसरे वाले पे आ जाओ अगर आंसर आ चुका है। ओके, बाय द वे √2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, पहले वाले का √2 करेक्ट आंसर है। आई थिंक आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लो अगर मैं dy dx निकालता हूं तो क्या आ रहा है ना, 2x minus 3 है ना, और मैं अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं तो d2y by dx स्क्वायर क्या आ गया, 2। तो क्योंकि रेडियस एट 1, 1 minus 1 निकालना है तो वी टू जस्ट पुट द वैल्यू, है ना, तो जस्ट 1 पुट कर दूंगा तो इससे आ जाएगा। तो उसके बाद 1 प्लस डिवाइड dx का होल स्क्वायर, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा, -1 -3 आई मीन, मतलब 2 into 1 -3, so that is equal to 1 -1 x equal to 1, और ये तो 2 है, तो यानी 1 प्लस डिवाइड dx का होल स्क्वायर which is 1 to the power 3/2। सर लॉग का बेस ई है ना? हाँ, ये लॉग मतलब बेस ई। ओके सर। अपना स्टैंडर्ड कैलकुलस में एवरीथिंग इज बेस। चलो लिखना चाहो एलएन लिख लो, ठीक है, एलएन लिख लो, बट व्हेन नथिंग इज मेंशन आज के दिन में ई वाला बेस ही लिया जाता है, ठीक है। चलो तो पाई टू द पावर 3/2, ओके, और ओके दूसरे में फर्स्ट डिफरेंशिएशन इजी है, सो ध्रुव इज सेइंग कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन इजी है लेकिन डबल डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। तो चलो अभी देख, ठीक है ना, चलो, और dy dx तो लाइक 2 है ना, तो दिस इज जस्ट 2 है, तो ये कितना आ गया, 2 to the power 3/2 by 2, यानी पहले वाला तो इसलिए बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखो, yes anybody answer for the second question? चलो what I do is that let me start the question, ठीक है ना, let me start the question। तो देखो ये हो गया y, हमें dy dx चाहिए, तो dy dx कितना होगा ना, dy dx is equal to ln के अंदर है तो लाइक a upon सर okay, Aryan has given an answer, Lavanya has asked कि सेकंड में जनरल आंसर निकालना है, बिल्कुल, you have to find the general answer। Aryan has said a sec x by a, Akshat has said sec square x by a upon a। ओके, थोड़ा थोड़ा अलग अलग आंसर है, ठीक है ना, आई एम जस्ट चेकिंग, तो डिवाइड x हो जाएगा a अपॉन दिस इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा sec
x by a into tan x by, क्योंकि sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, लेकिन फिर वो 1 by a भी होगा, है ना, तो into 1 upon a, तो चलो a तो कैंसिल हो गया, यानी dy dx इज इक्वल टू आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी tan of x by हो गया dy dx। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ना, d2y by a square इज इक्वल tan का क्या होगा, sec square, यानी sec square x by a into 1 by, ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। अब बस पुट करना ही रहेगा, है ना, तो r कितना हो गया ना, इक्वल टू 1 प्लस dy dx, dy dx इज लाइक tan x by a का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan square x by a to the power 3 by 2 upon d2y by dx square, कितना हो गया 1 upon a sec square x by a, यानी 1 upon a sec square x by a। ठीक है शाश्वत, आई थिंक नाउ योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। तो ये तो sec square x by a, यानी sec cube x by a upon sec square x by a, 1 upon a का ये चला गया, यानी a sec ओके। शाश्वत यूर सेइंग कि पहला वाला मैसेज गलती से गया, चलो कोई बात नहीं। अक्षत एक बार देख लो अपना आंसर, तो वो सेक्स स्क्वायर आ रहा है तुम्हारे, सेक्स स्क्वायर तो नहीं आ रहा है। आर्यन योर आंसर इज करेक्ट। ओके अक्षत से इसकी मैं एक्चुअली वैल्यूज पुट करना भूल गए, चलो जो भी है व्हाटएवर डजंट मैटर, अब पता तो चल गया ना कैसे करेक्ट करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। चलो ठीक है, so should I give you one more? चलो maybe let me give another one. Okay, find out the radius of curvature for this one, and that is y is equal to a sec x by a, y is equal to a sec x by a, ठीक है, और at the point x equal to pi a by 4, at x equal to pi a by 4, चलो go ahead quickly. In the meanwhile मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, and that is when equation
is in what is called as parametric form. Just stop a little bit. Let me describe this first and then you can continue. कई बार पता है क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट्स होता है ना x और y, वो एक पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाता है. पैरामीट्रिक मतलब होता है एक सिंगल पैरामीटर जिसको यूज करके हम x को भी डिफाइन कर रहे हैं, y को भी डिफाइन कर रहे हैं. तो वो जो सिंगल पैरामीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज पैरामीट्रिक फॉर्म. जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको अक्सर लिखा जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म में एज 80 स्क्वायर एंड 280. तो इसको पुट करो, ये हो जाएगा 480 स्क्वायर और 280 यहाँ पुट करो, सॉरी 4a स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ 280 पुट करो, देखो 4a स्क्वायर t स्क्वायर. यानी मैंने क्या किया, कोई भी x और y कोऑर्डिनेट एक पैराबोला का, जो जनरल पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो उसको यानी उसके x और y कोऑर्डिनेट को एक सिंगल पैरामीटर से लिखा जा रहा है. दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज इन दिस पर्टिकुलर केस t. तो हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पैरामीटर यूज हो सकता है. जैसे इस केस में मैंने t के टर्म्स में लिखा है, तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट 280. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पैरामीट्रिक फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला इक्वेशन. ऐसे हर एक का अलग अलग होता है. तो मैं आज एक पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग द क्वेश्चन. हमें सपोज इट इज गिवन दैट x इक्वल टू r into थीटा प्लस sin थीटा. ठीक है, और y is equal to r into 1 minus cos theta. Yeah, and you have to find out the radius of curvature. Find out r. I think शायद पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है, ये वाला a into sec x by 2 sec x by a. बड़े कॉम्प्लिकेटेड से आंसर्स आ रहे हैं. Is that so complex? चलो, let me just check. हमें मैंने क्वेश्चन दिया y is equal to a sec x by a, तो like y is equal to a sec x by a. So that means dy dx is equal to a into 1 upon a into sec x by a into tan x by a. ये तो हो गया dy dx, है ना, सिंपल. तो dy dx का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, क्योंकि पाई a by 4 है, that is what you have to put. So therefore that will be equal to sec pi by 4 into tan pi by 4. ठीक है, ये तो 1 by root 2 वाला मामला हो गया, है ना, क्योंकि ये आ जाएगा root 2, ये 1, so that is equal to root 2. ये तो हो गया dy dx. इसके सेकंड डेरिवेटिव इज लाइक लिटिल लॉन्गर, तो इसका d2y dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो चुका है. तो sec x sec वाला क्या होगा, 1 upon a sec x by a tan x by a into tan x by a, यानी tan square x by a plus sec x by a रहने दो into tan x by a का क्या हो जाएगा, 1 upon a, है ना, 1 upon a into sec square x by a. तो 1 upon a तो कॉमन आ गया into sec square, यानी वही चीज आ गया, तो यानी sec क्यूब is equal to 1 upon a. अब देखो क्या ना, ये आएगा √2 प्लस sec क्यूब x by a, तो इसमें पाई by 4 पुट करेंगे, तो पाई by 4 तो sec पाई by 4 का होल क्यूब यानी √2 का होल क्यूब यानी 2√2, है ना. यानी बेसिकली 3√2 by a यानी इक्वल टू 3√2 by a. That's what you get. ठीक है, 1 upon a आएगा, इसमें तो खैर नहीं आ रहा. ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे, तो therefore radius of curvature will be equal to 1 plus dy dx. अब dy dx क्या है, √2.
the whole square to the power 3 by 2 upon second derivative हो गया 3 root 2 a, 3 root 2 by a यानी into a is equal to ये तो 3 है ना, 2 plus 1 3, 3 to the power 3 by 2 है ना, यानी क्या आ जाएगा 3 root 3 by 3 root 2 a, यानी आंसर आ गया इक्वल टू रूट अंडर, ये आंसर आ गया। प्लीज चेक। I think only शाश्वत has got the answer. अरहान तुम्हारे भी थोड़ा सा अलग आंसर आ गया, 1 plus 2a का होल स्क्वायर आ गया। ध्रुव तुम्हारे भी इस बार थोड़ा सा अलग आ गया बेटे, 1 plus root 2 by 3 root 2। नहीं, शाश्वत के अलावा एक और जने का भी आंसर आया मैं देख रहा हूँ, और वो है इशिता has also got the answer, root 3 by root 2 into a। या इशिता you are right, शाश्वत तुम्हारे भी सही है। आर्यन थोड़ा अलग आ रहा है बेटे तुम्हारे, शीर्ष तुम्हारे भी बाद अलग में आ आ गया हाँ बेटे, सर, बाद में आ गया था। अच्छा बाद में आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें कोई ऐसा हाई फाई तो है नहीं, इसमें तो जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर हम मेथोडिकली ठीक से करें तो लाइक इट विल डेफिनेटली गिव द करेक्ट आंसर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो दैट वाज अबाउट योर टू कांसेप्ट्स दैट वी डिस्कस टुडे। एक क्वेश्चन रह गया, मे बी कीप दिस एज होमवर्क, ठीक है ना। सो कीप दिस एज होमवर्क एंड मे बी वी कैन जस्ट बिगिन बाय डिस्कसिंग दिस टुमारो एंड देन प्रोसीड फॉरवर्ड, ठीक है ना। कल का एजेंडा मोस्टली होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, so that we will be doing and proceeding forward for tomorrow. चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। As I said already that don't be tense on the CPT front. CPT को ऐसे बहुत ज्यादा हवा नहीं है, कई बार कुछ लोग थोड़ा सा क्योंकि पहला CPT है ना, इसलिए कई बार थोड़ा सा माइंड में एक वो बना रहता है, but I don't think that is the real picture. So like be comfortable, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, you will all do well, have full confidence अभी, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख लो, तो मे बी वी कैन डिस्कस टुमारो, या हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मैं दे भी दूं, तो मे बी यू नो ट्राई देम एट होम, ठीक है ना, या मे बी वीकेंड में दे देंगे, यू कैन ट्राई देम एज वेल एट होम, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, वी विल कैरी ऑन टुमारो विद अ न्यू टॉपिक एंड दैट विल बी फिजिक्स। ये तो खैर मैथ्स था मेनली, बट फिर भी हमने निपटा लिया 2 टॉपिक, एंड दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ कर्व एंड आल्सो हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइन, चलो आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू लावण्या। केवल ने अच्छा आंसर दिए वैसे, ठीक है, थैंक यू शाश्वत, थैंक यू बेटे हरिंदर।